साफ की अगर आप बात इस सरकार के रहते हुए करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि बेटियों को न्याय मिलना निर्भया के बाद से बंद हो गया, क्योंकि सरकार से सवाल करने के लिए जो लोग खड़े होते थे वो तभी खड़े होते थे। जनता भी तभी निकली जब उसे निर्भया का दर्द पता चला, लेकिन जब आपको लोगों के दर्द से मतलब नहीं है। एक निर्भया के बाद मुझे नहीं लगता कि उस तरह का आंदोलन कभी भी किसी भी लड़की के लिए, उन्नाव रहा हो, कठुआ रहा हो, हाथरस रहा हो, कंझावला हो गया, मतलब कहीं भी किसी भी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए जब आप इमोशनली उससे जुड़े हों। मुझे याद है इसी जंतर मंतर पर जब निर्भया हुआ था, लड़कियां नहीं लड़के भी जब उसकी जब आप कोई भी जना खड़े होकर उसके बारे में बात करता था तो उसके ऊपर जो ब्रूटैलिटी जो क्रूएलिटी हुई थी उसके ऊपर बात करते करते लड़के तक रो पड़ते थे, औरतें फपक फपक के रोती थी। लेकिन आज जब इन लड़कियों के साथ ये हो रहा है तो पहली चीज़ तो आप ये सोच के वो कर देते हैं कि बड़े आदमी के खिलाफ हो रही है तो बड़ा मुद्दा होगा, ये सेलिब्रिटी बनने की कोशिश में, लाइमलाइट में आने की कोशिश में, इस तरह की बातें करके लोग इन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। वहीं आपने पहले भी अभी सवाल किया कि फेडरेशन जो है उसके अगेंस्ट में है तो क्या आपको कहना है। तो फेडरेशन के अगेंस्ट में जब होता है, जब आप ये कहते हैं, मैं भी जब आ रही थी तो मेरा जो कैब ड्राइवर था वो मुझसे कहता है, दीदी आप बुरा मत मानिएगा, आप जा तो रही हैं जंतर मंतर, पर मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि एक पेड़ को मैं काट रहा हूँ, पीछे आपका घर है, पीछे आपका घर है, 3 दिन आपने पेड़ काटा, तीसरे दिन मेरा पेड़ आपके घर पे गिरा, पर आप मुझे तीसरे दिन टोक रहे हैं कि पेड़ क्यों काटा आपने, 3 दिन से कट रहा था तब क्यों नहीं बोले। वही उन्होंने इल्ज़ाम इन लड़कियों पे लगाया कि जो इनके साथ जो है हो रहा था तो ये पहले क्यों नहीं बोले। लेकिन बीइंग अ महिला मैं एक चीज़ जानती हूँ कि किसी भी बात को, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं उसे उठाने से पहले महिलाओं को ये 10 बार सोचना पड़ता है कि बाहर तो समर्थन बाद में जुटेगा, पहले मेरे घर वाले क्या कहेंगे, पहले मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे घर में से मुझे वो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें, जहाँ तक स्मृति ईरानी की बात है, मैं जो मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है कि वो बायस्ड है राहुल गांधी से। वो कहते हैं ना, प्रेम में टूटी हुई महिला जो है ना, वो कभी राहुल गांधी पे कोई क्रश रहा होगा जिसको राहुल जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं तो कोई भी किसी भी मुद्दे पे, सेंसिटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, हर तरह से लेके महिलाओं का हो, उत्पीड़न का हो, सड़क पे होती एक्सीडेंट्स का हो, वो सीधी कूद के राहुल गांधी के ऊपर पहुंच जाती हैं। उनके अलावा उसे राहुल गांधी से अगर जुड़ा हुआ मुद्दा ना हो, कांग्रेस से जुड़े हुए मुद्दे ना हो, तो शायद वो बोले भी ना। अच्छा, प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगा रही हैं, और जब सड़कों पे ये 20-20, 22-22 साल की लड़कियों के चाकू घोप के मर्डर हो जाते हैं, 13 किलोमीटर तक कोई ना रगड़ता हुआ घिसटता हुआ ले जाता, तब कोई हिंदू नहीं जागता। मैं हिंदू महिला हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि जागना जो है ना, घर में तलवार रखने से मतलब नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है, बाहर सड़क पर निकल के आपकी दो जुबान नहीं निकलती, 2 शब्द गलत के अगेंस्ट नहीं कह सकते, तो काय बात के हिंदू, काय बात के मुसलमान, काय बात के सिख। अगर आप अपने ही भगवान की जो सेइंग है, किसी भी कम्युनिटी में हर आदमी ने, हर भगवान ने यही कहा है कि गलत के खिलाफ खड़े रहना, और अगर गलत के खिलाफ खड़े रहने में आपको ये लगता है कि जिम में बॉडी बनाइए और घर में तलवारें रख लीजिए, उसको धार दे दीजिए, तो उससे आप सब्जियां ही काटेंगे। आप किसी को काटने लायक तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप गलत सही नहीं समझते तो आप किसी के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। स्वाति मालीवाल जो है, उनको घसीटा गया यहाँ पे कल। मैं अभी जब मुझे ये पता चला, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही ये फ्लैश किया मेरे फ़ोन पे कि कल स्वाति मालीवाल के साथ मिसबिहेव हुआ, उनको भी 10-15 मीटर तक खींचा गया। तो ये तो घसीटने वाली घटनाएं अभी लगातार शुरू हो गई हैं। इसको घसीटा, उसको 1 तारीख से हम यही सुन रहे हैं। वो बेंगलोर में बुजुर्ग को स्कूटी पे घसीटा, सबको साथ यही चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सड़क पर चलते हुए आदमी भी जो है, अगर आप गलत के खिलाफ, बेंगलोर में लोगों ने रोका, उसको पीटा, उसने स्कूटी रुकवाई कि नहीं रुकवाई, इसी तरह के इंसिडेंट पे जब तक आप नहीं बोलेंगे तो प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगाती रहे, तलवारों में धार लगवाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधी बात यह है कि जब गलत होता है तब आपको उसी टाइम रिएक्ट करने का मतलब है, और अगर आप रिएक्ट करने लायक नहीं है तो कल अपने लिए जब आपके घर में कुछ हो जाएगा तो अधिकार मांगने किसी दूसरे से ये मत कहिएगा कि मेरे घर के बाहर एक मोमबत्ती जला दो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो। लेकिन जिस तरह से तमाम मुद्दों पे कहा जाता है कि हिंदुओं को एक हो जा, मंत्री अभी उनका ट्वीट भी वायरल हो रहा है, इसके लिए क्यों नहीं आ रही? अगर लड़कियां यहाँ सड़कों पर बैठी हैं तब हिंदुओं को क्यों नहीं एक किया जा रहा है? यहाँ पे आज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाई दिया ना, राजदीप सरदेसाई थे, रूबिका लियाकत थी, सब है। रात की डिबेट पे यहाँ पे जो हुआ है उसके बारे में जब रात को चर्चा होगी तब आप सुनिएगा उस दोनों टाइम का वर्जन। यहाँ पे जनता खड़ी है, यहाँ का वर्जन, और जब वहाँ पे जब वो अपने अंदर स्टूडियोज़ के अंदर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ तनख्वाह ले रहे हैं, यहाँ तो सेलिब्रिटी हैं,
लेकिन वहाँ जब वो हम तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ पे जब हमारी भाषा है, हमारा उनके बारे में क्या राय है, किस तरह से हम फेडरेशन को देखते हैं, किस तरह से मंत्रालयों को देते हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बेकार है हमारी जनता। जनता की कमी क्या है मैं बताती हूँ कि जब गोपाल कांडा जैसे लोगों को आप, गीतांजलि जैसे इंसिडेंट होने के बाद आप विधानसभा तक दोबारा वापस पहुंचा रहे हैं, क्या वोटरों में महिलाएं नहीं रही होंगी, क्या वोटरों में लड़कियां नहीं रही होंगी? तो जब आप ऐसे लोगों को चुन चुन के बार बार सदनों तक भेजेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट पे फिर आप न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? क्योंकि उम्मीद भी तो नहीं है उन लोगों से। और जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, जैसे हमारी जितनी बहनें, रेसलर बहनें बैठी हैं, उन्होंने जो बात कही, वो चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है कि हर आदमी को सेलिब्रिटी बनना है इसलिए इल्ज़ाम धर देता है। किसी भी महिला के लिए किसी भी मुद्दे पे, इस तरह के मुद्दे पे बोलना, मुंह खोलना जो है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत जिगर, बहुत कलेजा चाहिए। आपको रास्ते में कोई छेड़ भी देता है तो आप पलट के रिस्पॉन्ड नहीं करते कि पता नहीं कैसा आदमी हो। आज अगर वो सरकार के, फेडरेशन के खिलाफ जाके यहाँ पे बैठी हैं, तो जितनी महिलाओं से हो सकता है वो यहाँ तक आएँ और उनको समर्थन दें और उनको बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं।